हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी के सुपर डुपर डोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज के वीडियो में हम इतिहास के जितने भी चर्चित युद्ध रहते हैं, बैटल्स होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही आपका जो मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2019-21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3 मार्कर की टाइप से 3 मार्कर फॉर्मेट में मैंने इसको तैयार किया, तो आपको यहाँ पर 3 मार्कर लिखने का आइडियाज़ भी आएगा और किस तरीके से आप अपने उत्तर को बेहतर कर पाएंगे वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ मैंने बहुत मेहनत के बाद ये जो है सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाइडेस्पिस का युद्ध जो इतिहास के सबसे पहले युद्धों में आता है। हाइडेस्पिस का युद्ध प्रीलिम्स में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि हाइडेस्पिस का युद्ध जो है, तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि हाइडेस्पिस का जो युद्ध है इसे झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पिस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था और इसे पौराणिक काल में झेलम नदी को वितस्ता का नाम से जाना जाता था। कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखना। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था, जो कि पंजाब वाले क्षेत्र में ये हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? तो सिंपल सी बात है, सिकंदर विजय हुआ था। और किसी भी युद्ध के बारे में कि वो कहाँ हुआ था और इसका परिणाम क्या रहा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला युद्ध है कलिंग युद्ध। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध रहा है। तो कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट अशोक मौर्य ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ उस समय शायद राजा खारवेल का शासन था, तो उसको हराया। और उसकी जो राजधानी थी, तो आपसे ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, राजा खारवेल को हराया, तोसली पर अधिकार यानी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। वर्तमान कलिंग कहाँ पर आता है? तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। परिणाम क्या हुआ? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया। क्योंकि इसके बाद में क्या हुआ कि क्योंकि भारी रक्तपात हुआ और अशोक ने क्या किया था, उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया और क्रूर शासक से यहाँ ही से उसो जो है महान शासक बनता है। और इसका जो युद्ध का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। अगला युद्ध है जो मोहम्मद गोरी का युद्ध था, जो तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। तराइन चूँकि हरियाणा में आता है। कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। परिणाम क्या निकला इसका? तो पृथ्वीराज जो चौहान है वो विजय हो गए थे। तराइन क्षेत्र वर्तमान हरियाणा में आता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल बाद 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। परिणाम क्या हुआ? गोरी विजय हुआ और परिणाम स्वरूप मुस्लिम शासन की नींव और भी मजबूत यहाँ से हो गई थी। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद जो है वो धोखा कर लेते हैं। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं। अगला जो युद्ध है दोस्तों, चंदावर का युद्ध। अब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करके गोरी का साथ दिया था, तो उसका परिणाम भी आपको चंदावर के युद्ध में देखने को मिलेगा। चंदावर का युद्ध दरअसल 2 साल बाद 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जो जयचंद थे, चूँकि ये गढ़वाल वंश के शासक थे। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आने वाला क्षेत्र है। परिणाम क्या हुआ? इसमें जयचंद की हार हुई और उसको मार दिया। वर्तमान में चंदावर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। खातौली का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। खातौली का युद्ध 1518 में हुआ था। इब्राहिम लोदी के अधीन लोदी वंश व राणा सांगा के तहत मेवाड़ राज्य के मध्य हुआ था। मतलब ये जब 1517 में ही शासक बना था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ये क्या एक बहुत ही उत्पाती टाइप का व्यक्ति था इब्राहिम लोदी। तो ये चाहता था कि मालवा जो है, क्योंकि ये 1517 में ही क्या ग्वालियर पर अटैक कर देता है और वहाँ के राजा विक्रमजीत पर वहाँ को बंदी बना लेता है और ग्वालियर क्षेत्र को जीत लेता है। तो ये चाहता है कि मालवा वाला क्षेत्र भी मैं जीतूं। तो इस कारण से ये क्योंकि उस समय ये मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था मालवा, तो ये राणा सांगा से युद्ध करता है। तो इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। और ये जो खातौली जो आता है धौलपुर राजस्थान, मतलब ग्वालियर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला मध्य प्रदेश से
वहाँ आता है। तो खातौली के युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी क्योंकि मेवाड़ के राजा राणा सांगा इनके जो सहयोगी थे वो फिर बाबर को बुलाते हैं। तो वो आगे की कहानी है, फिर बताऊंगा कभी। गागरोन का युद्ध 1529 में हुआ था। राणा सांगा व मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ था 1519 में। मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य राणा सांगा इसमें विजयी हुए। वर्तमान क्षेत्र जो है ये गागरोन जो है झालावाड़ के निकट पास आता है। अगला युद्ध है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा ने इसमें बाबर को हराया था। वर्तमान क्षेत्र जो है भरतपुर राजस्थान में आता है। बयाना बहुत ही प्रसिद्ध स्थल रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। तो बयाना का युद्ध भी राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में। अगला खानवा का युद्ध, जो कि इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है। खानवा का युद्ध राजस्थान के खानवा नामक स्थान पर हुआ था। तो खानवा कहाँ था है राजस्थान में। 1527 में यह युद्ध हुआ था। ये युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। परिणाम इसमें बाबर विजयी हुआ था और बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया, साथ ही गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो ये बात आप ध्यान रखना। इतिहास में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक होता है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक होता है, जो तुगलक वंश का संस्थापक होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। मध्य प्रदेश में आता है। मुगल सम्राट व राजपूत मेदिनी राय, जो चंदेरी हमारा मध्य प्रदेश का अशोकनगर वाला जो जिला है वहाँ आता है। 1528 में बाबर और राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच में ये हुआ था। मेदिनी राय की हार हुई, बाबर की अधीनता उसने स्वीकार कर ली थी। राजपूत महिलाओं ने जौहर को स्वीकार भी किया था। यहीं से वो कहानी निकल कर आई है। घाघरा का युद्ध अगला युद्ध है। 1529 में हुआ। मुगल सम्राट बाबर और अफगानों के बीच हुआ। भारतीय इतिहास का एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। आपसे ये प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और टेस्ट सीरीज में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला युद्ध है दोस्तों जिसके बारे में सभी ने सुना होगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत हरियाणा में आता है। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध होता है। मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर पहली बार ऐसा शासक जो युद्ध भूमि में मारा जाता है वो इब्राहिम लोदी होता है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत की खात्मा बाबर यहाँ पर करता है। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में या बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति किस युद्ध में अपनाई थी। तो पानीपत के पहले युद्ध में, और इसी युद्ध के बाद में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का गठन हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखिए। पानीपत का दूसरा युद्ध ध्यान रखिएगा 1556 में होता है, जो कि बाबर का पोता लड़ता है मुगल सम्राट अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो दिल्ली के शासक होते हैं, उनके बीच में लड़ा जाता है। परिणाम इसमें अकबर विजयी होता है और भारत के अंतिम हिंदू शासक का अंत भी कहा जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के या भारत के अंतिम हिंदू राजा हुआ करते थे। अगला युद्ध है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वर्ष 1761 में ये हुआ था। हरियाणा क्षेत्र में आता है पानीपत। मध्यस्थ अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। मराठों का नेतृत्व इसमें सदाशिव राव ने किया था। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। परिणाम मराठों की इसमें हार हुई। तो आपको 3 मार्कर में बस यही फॉर्मेट रखना है। युद्ध कब हुआ, क्या कारण रहा, किसके बीच में हुआ और उसका परिणाम क्या निकला, और कुछ विशेष बात आपको याद रहे तो वो आपको लिखना है। अगला है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध दरअसल 1728 में औरंगाबाद महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि मराठा शक्ति बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य ये लड़ा गया था। परिणाम इसमें मुंगी सिवागांव की संधि हुई थी। मतलब इस युद्ध के बाद में मुंगी सिवागांव की जो है वो संधि हुई थी। तो ये किस किस के बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था 1728। पालखेड़ा वाला क्षेत्र औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है दोस्तों। अगला युद्ध है खेड़ा का युद्ध। ये हुआ था 1707 में हुआ था। साहू जी यानी शिवाजी द्वितीय जो थे वो और ताराबाई के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। परिणाम साहू जी विजय हुए और सतारा में राज्याभिषेक भी करवाया था इन्होंने। ये बात भी आप यहाँ से ध्यान रखें।
उसके बाद में अगला सालबाई की संधि इतिहास में बहुत ही चर्चित है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। सालबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी, 1782 1782 में हुई थी। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिशों के मध्य हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिए। अगली संधि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि मुगल सेनापति जयसिंह व मराठा शिवाजी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। मराठा साम्राज्य को इसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध, जो कि इतिहास का एक अहम युद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध होता है दरअसल 23 जून 1757 में होता है। प्लासी का मैदान बंगाल वाले क्षेत्र में आता है। किस किस के बीच में हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये होता है, और बंगाल के नवाब की इसमें हार होती है और अंग्रेजी सत्ता की यहाँ पर विजय हो जाती है, और अंग्रेजों को यहीं से लगने लगता है कि हम भारत पर शासन कर सकते हैं। कुछ समय बाद ही अगला युद्ध बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़ा जाता है, और 1764 में युद्ध होता है। बक्सर भी बंगाल वाले क्षेत्र में ही आता है। अंग्रेजों के साथ साथ इसमें संयुक्त सेना, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम भी शामिल था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल था। तीनों की संयुक्त सेना के बावजूद ये अंग्रेजों को हरा नहीं पाते हैं। अंग्रेजी फिर भी विजय हो जाते हैं, और इस तरीके से इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता की मजबूती जो है वो आ जाती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो करने वाला होता है वो हेक्टर मुनरो होता है। इसमें अंग्रेजी सेना विजय हो जाती है, और भारत में अंग्रेजों का शासन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो में ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।